नमस्कार आशा जी। नमस्कार जी, कैसे हो? ये ठीक हो? हाँ, बढ़िया। कैसे बोलिए। बहुत बढ़िया। गुड 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 गुड, अच्छा लगा आपका। यस, अच्छा लगा। मतलब सभी को कभी भी पूछते हैं कैसे है तो बोलना चाहिए अच्छे है, बहुत अच्छे है, भगवान की कृपा से। हाँ, प्रभु की कृपा से, सही बात है। बस उसकी कृपा बनी रहे। यस यस। क्या खाया आपने आज सुबह नाश्ते में? आई मैंने फुल्के, 2 फुल्के और रायता घिया का। ओके ओके, गुड 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 गुड, अच्छा लगा। और बोलिए, और बढ़िया, कैसे लग फर्स्ट रहा है? क्लास। यस यस। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी शुरुआत हुई है, सुबह की बस पूजा करके हटी थी, तो ओके, मैंने कहा पहले नाश्ता करूं। लेट हो जाती है बस आपका पूजा करके। आपका दिनचर्या कैसे जाता है आशा जी? क्या चीज? दिनचर्या कैसे जाता है आपका पूरा दिन? मैम एक्चुअली मैं ज्यादा बिजी रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरी जिम्मेवारी अभी है, घर में काफी है जिम्मेवारी, वो देखना पड़ता है मुझे सब कुछ। ओके ओके। हाँ, घर का भी देखना पड़ता है। ऐसे तो बहू है, वो भी सारा दिन करती है, बच्चे एक्चुअली है ना, तो रूटीन ऐसा बना हुआ है कि बच्चों तो को आप भी बिजी हो? देखना है। तो आप हम्म। बिजी हो? ओके गुड। हाँ। बिजी हुआ तो हाँ, बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। शॉप शॉप पे भी जाना पड़ता है बेटे के पास। ओके, हाँ। क्या शॉप है आपका? ऑप्टिशियंस है, ऑप्टिकल का काम है हमारा। ओके ओके ओके, गुड गुड। अच्छा है, दिनचर्या में पूरा हम बिजी रहेंगे तो हमारा दिमाग भी अच्छा रहते, नहीं तो बोलते हैं ना, आइडल माइंड इज डेविल्स हाउस करके बोलते हैं ना, आइडल रखा तो माइंड में जाके भूत भी घुस जाएंगे। हम्म। हाँ, वो तो है। मैंने एक बात पूछनी है मेरे को ना, मैं ये एकदम जैसे कोई भी बात होती है ना, किसी की भी, जैसे कोई भी न्यूज सुन लूं, कुछ भी ऐसा होता है ना मेरे साथ, जैसे कोई न्यूज सुन ले लूं या किसी का के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो मेरे माइंड को एकदम से झटका लगता है। ऐसे हो जाता है दिमाग, जैसे करंट बजते हैं वो मेरे माइंड को। बिकॉज योर प्योर सोल आशा जी, प्योर सोल में क्या होता है ना, सबको भावना में हम जुड़ जाते हैं, सबके भावनाओं में हम जुड़ जाते हैं। ऐसे लगता है कि सब लोग अपने हैं। हाँ जी, हाँ अपना जी। अपना तो छोड़िए कि हम किसी हमारे हमारे खुद के लोग को कुछ हुआ तो हमको ज्यादा दर्द होता है, पर किसी को भी देख के हमको दर्द होता है, तो यू आर ए प्योर सोल। प्योर यस। सोल, क्योंकि अब सबसे जुड़ते हो, जब सबका मतलब ख्याल में है, ऐसे नहीं कि मतलब बाहर लोग है, कोई भी रहने दीजिए। अभी आप परसों अहमदाबाद में ये हुआ, मतलब क्रैश हुआ, तो बुरा लगता है ना, थोड़ा झटका हाँ लगता है, जी, क्या जी। जिंदगी क्या है ये। आज तो अच्छे थे, सब लोग ने बहुत सारे स्टोरीज निकल के आया कि दोनों पति पत्नी अलग, मतलब अलग थे, मतलब वो उधर थे इधर थे, बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ जा रहे थे, तो उनका ये क्या हो गया, क्या नहीं? हो गया, सही बहुत बात। सारे मिला। तो यही जिंदगी है हमारा, मतलब अनप्रिडिक्टेबल जिंदगी है। आज क्या होता है, अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, हम जुड़े हैं, बाद में इस क्लास के बाद क्या होता है हमको भी पता नहीं है। तो जी। इस पल का जिंदगी जी लो अच्छी तरह से, खुशी खुशी से। वो तो है। कोशिश तो यही होती है कि हंस के अपनी खुशी से, कि मेरी हाँ, मतलब मेरी मेरी जो, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में पाया है, तो बस उसी वजह से ना कुछ कह लो कि मैं किसी की भी बात, किसी का दुख नहीं झेल सकती। भी जरा भी करेक्ट कुछ भी करेक्ट। हो जाए मैं नहीं झेल सकती। और बच्चे भी कहते हैं मम्मा आप जल्दी से अपने दिमाग पे ले लेते हो बात, अपने दिल में बिठा लेते हो बात, तो मुझे लगता नहीं, है वो कि आ जाता है,
कि आप पहले से ऐसे है तो थोड़ा आ जाता है, पर आप क्या करो, थोड़ा कंट्रोल पे आ जाओ। मतलब ठीक है, मतलब भगवान ने चाहे है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ उनको अच्छा हो जाए। तब क्या होगा, आप डिटैच कर लो उधर से, ओके, तब आपका सही हो जाएगा। डिटैचमेंट पे आ जाइए आप, क्योंकि अभी हमने सब बच्चों को देखा, ये देखा, वो देखा, सब देखा, हमारा अटैचमेंट बहुत था, सब देखा। अभी डिटैचमेंट पे आना चाहिए हम सब लोग। डिटैचमेंट अब ऐसे नहीं कि मतलब मैं तुम अलग रहो मैं अलग रहती हूँ, ऐसे नहीं, दिमाग से हमको डिटैचमेंट करना चाहिए, तभी हमको मुक्ति और खुशी मिलेगा। ओके जी 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 जो भी आप ऐसे मैम। देखते हैं ना, आपको थक करके दिमाग में जाता है ना, जाने दो उसको, रोको मत, जाने दो। पर ऐसे भी समझाओ कि अभी हो गए उनके साथ, उनका कर्म था, उनका ऐसे था तो हो गया है, उनके आत्मा को शांति दे। वो उनको नहीं तो कुछ जिंदा है, पर उनको सब भगवान अच्छा करे, मेरा ये प्रार्थना है, मेरे भी एक प्रार्थना उनसे जुड़े रहे कि भगवान उनको अच्छा करे। तो हो गया आपका उधर, तो छोड़ दो आप उधर। ओके ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेखा जी, सीमा जी, स्वाति जी, रमन जी, प्रभाकर जी, भरत जी, सबको सुस्वागत क्लास में। कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू ऑल? नमस्कार, बढ़िया, आप कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। ओके, नमस्ते करने से बहुत अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग बोलने से ज्यादा नमस्कार बोला तो अच्छा लगता है। आपको पता नहीं क्या मतलब? यस प्रभाकर जी बोलिए। प्रभाकर जी आप कुछ बोलने वाले थे? नमस्ते सर। नमस्ते की जगह आजकल तो जय श्री कृष्ण हम लोग बोल रहे हैं और अच्छा लग रहा है। राधे राधे। हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जिजेंद्र। ऑल आई मीन अपने अपना प्रांत का अलग रहता है ना, तो अच्छा लगता है बोलने के लिए, राइट? हम सीख भी सकते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। बोलना चाहिए, सब कुछ बोलना चाहिए, सब अपने है। सब अपने हैं। ऐसे बोलने से क्या होता है ना, हम भगवान को याद करते हैं, इतना ही, और कुछ नहीं। ओके, ये आपको सबको पता है लगता है, मतलब जब हम हाथ जुड़ते हैं ना, तो हमारा थंब कनेक्ट होता है हमारे हार्ट से, करेक्ट? तो क्या होता है, हम दिल से उनको नमस्कार कर रहे हैं। आपको पता रहेगा, थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी उनका थोड़ा तो आवाज आ रहा है किसी का। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? रेखा जी, प्रभाकर जी, आपके यहाँ ज्यादा आ रहा है, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? आई थिंक बाहर का कुछ आवाज आ रहा है आपके यहाँ। मैं म्यूट करती हूँ आपको, इसके लिए बाद में कुछ बात करना है तो मैं अनम्यूट कर लूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब भी हम नमस्कार पोज में आते हैं, बड़ों ने भी हमको सिखाया है कि नमस्कार करो, क्योंकि ना ऐसे होता है कि जब भी हम नमस्कार करते हैं ना, तब ये दोनों हाथ हम जैसे जुड़ते हैं और ऐसे इधर से करते हैं, हम ऐसे नहीं करते ना, हम करते हैं इधर। माय कैमरा इज टर्न्ड ऑफ। मेरा कैमरा दिख रहा है ना आप सभी को? दिख रहा है, मेरा कैमरा दिख रहा है? ओके फाइन। नमस्कार देवेंद्र जी, वेलकम। नमस्कार मैडम। अरे कैमरा सब क्या खोलो, म्यूट हो जाओ, कैमरा खोलो सब। हाँ नमस्कार। ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके ओके, मैं बोल रही थी, जब हम किसी को यूज करते हैं ऐसे नमस्कार करते हैं ना, तो ये वाला उंगली है ना हमारा, ये थंब रहता है ना, हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे इधर लगाते हैं, मतलब किधर, हार्ट पे लगाते हैं ऐसे, मतलब नमस्कार ऐसे बोलते हैं ना। इससे बोलने से क्या होता है, ये हमारा थंब हार्ट से होता है। देवेंद्र जी थोड़ा म्यूट कर लेंगे, आपके यहाँ बहुत आवाज आ रहे हैं। या करेक्ट, थैंक यू। तो क्या होता है, हम दिल से उनको नमस्कार करें। अभी देखो, ब्रिटिश लोगों ने आके हमको शेक हैंड कर दिया, लाइक शेक हैंड करते हैं हम, हेलो हाय हाउ आर यू करके। तो ये शेक हैंड से क्या होता है ना, आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे पता नहीं है। ये पाम है हमारे ना, सोल प्यूरिफिकेशन और रेकी हीलिंग में हम ये पाम को यूज करके हम एनर्जी देते हैं
हम नहीं देते पर भगवान आके हमारे थ्रू एनर्जी देते हैं ना, इस पाम में बहुत सारे एनर्जी रहता है। तो जब भी हम शेक हैंड देते हैं ना, उनका कुछ खराब है, वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव वाले है, मतलब बहुत ही खराब सोचते हैं, बहुत ही उनका एनर्जी भी हमको इधर लगता है। ओके, तभी हमको थोड़ा फ्रिक्शन होता है, हमारे जिंदगी में फ्रिक्शन होता है। ओके, तो इसलिए हम हैंडशेक नहीं करते। जनरली हमारे भारतीय संस्कृति है हम नमस्कार करें, राइट, हम नमस्ते बोले, नमस्कार करें, हाथ जोड़ के हम नमस्ते करते, इसलिए कि अरे तुम अपने जगह रहो, हम अपने जगह रहते, पर दिल से हम आपको नमस्कार करते हैं, करेक्ट। तो इतनी सारा है देखो हमको सीखने के लिए, पर हमको शेक हैंड का आदत पड़ गया। वेरी इजी, फील वेरी कनेक्टेड, बट वो कनेक्शन में भी बहुत सारा नेगेटिव भी रहता है। ओके, जो कुछ बहुत लोग अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब सब लोग पॉजिटिव ऑरा है तो ऐसे नहीं होता है, पर कोई कोई का वीक ऑरा रहता है ना, तो ऑलमोस्ट आ जाता है नेगेटिव, थोड़ा तो नेगेटिव आ जाता है, देन यू हैव टू क्लेंज योरसेल्फ। ओके, सदगुरु भी बोलते हैं हर दिन आके शाम को चटक से एक बाल्टी पानी ऐसे डाल दो अपने ऊपर, सर के ऊपर। ओके, तो क्या होता है, इससे हमारा नेगेटिविटी जाता है। ओके, तो इससे वो बोलते हैं ऐसे। भरत भूषण जी, रमन जी, सबने हैंड रेज कर दिया। आज मैं आपको बोलने के लिए मौका नहीं दूंगी, क्योंकि ना थोड़ा हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में, बाद में मैं आपको अनम्यूट करेंगी। चलो चलो 1-2 मिनट बात करो सब, भरत जी और रमन जी, 2-2 मिनट। ओके, बोलिए भरत जी। मैं उसे कह रही थी कि वैसे ही बात सच है कि आपके पास जो नेगेटिव बात करते हैं वो आपके घर में रह जाती है। मैंने ऐसा पिछले दिनों महसूस किया अपने घर में भी। फ्रेंड्स आती थी, हम तब बोला करते थे, घर में भी रहता है, घर में भी रहता है और सराउंडिंग पे रहता है, आपके सराउंडिंग पे ही रहता है वो। यस यस, जैसे वो मैंने महसूस करा कि जैसे कोई भी कहता ना, मतलब चाहे मेरी मेड भी है, कुछ दिनों ये कहती थी मेरे तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, जैसे घर में भी। एक दिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, क्या हो गया? इसने महसूस करा कि हाँ, सुनने से आप भी बीमार हो रहे हो। तो अब मैं इसको बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना, मतलब मैं म्यूट कर रही हूँ रमन जी आपको। ये बोलते हैं ना कि आपने मंकी को देखा है, मंकी इसको 3 मंकी रहता है, देखो ये कैसा रहता है, एक ऐसा रहता है और एक ऐसा रहता है। क्या अच्छा सुनना चाहिए, बुरा नहीं सुनो, अच्छा देखो बुरा मत देखो, अच्छा बोलो बुरा मत बोलो। ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंशियंट, ट्रेडिशनल एंशियंट का ना बहुत सारा किस्सा है कि हम उस पे फिर हमको जीवन पे लाए ना, तो बहुत 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 अच्छा होगा हमारा जीवन। कुछ भी ये नहीं चाहिए, काउंसलर नहीं चाहिए, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकियाट्रिस्ट नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, हम खुद हम ये कर सकते, राइट। भरत जी आप बोलिए अनम्यूट करके। राधे राधे। राधे राधे, बोलिए भरत जी। एक बात पूछनी थी आपसे कि जब हम मिलते हैं ना, तो हमारी संस्कृति में गले लगाते हैं, तो वो क्या वो सही है, और वो किस तरह से सही? देखो गले लगाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ना, जब भी आप गले लगाते हो ना, आप मुझे देख पा रहे हो ना, आपका लेफ्ट चेस्ट उनका लेफ्ट चेस्ट को टच करना चाहिए। क्या होगा ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है। किसी को भी देखो, आप किसी को जाके मतलब गले नहीं लगाओगे ना, आपको पहचान वाले हैं तो वो आप जाके जप्पी दोगे, लगाते, राइट। दिस यूजुअली व्हेनेवर आई हग एनीवन ना, तो मैं लेफ्ट साइड से उनको लेफ्ट साइड को हग करती हूँ, ताकि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है वो। ओके, इसको इधर एनर्जी इतना इजी पे नहीं होता है, हमारे पाम्स में बहुत सारे एनर्जी रहते हैं, जब भी हम शेक हैंड करते हैं ना तो एनर्जी पास होता है। तो गले लगाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है भरत जी, यू कैन डू इट आराम से। थैंक यू। यस यस यस, ओके यस ओके। आज हम बात करेंगे, मैंने बोला था सबको कल थोड़ा थोड़ा एक 4 लाइन को पोयम लेके आ जाओ एंगर के बारे में, एंगर क्या करता है और कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। कौन लिखे आए बोलो मुझे, पहले हैंड रेस करो, मैं पहले उनको अनम्यूट करूंगी। खाली मुझे पोयम सुनना है, ओके, नो एक्सप्लेनेशन। ओके ओके, वाह नाइस। सीमा जी, देवेंद्र जी, यस गुड। सीमा जी बोलिए आप। मुझे पोयम का तो नहीं पता, मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपका सेशन, मुझे नहीं पता आप आते हो, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यस सीमा जी बोलो। ये सबसे पहले तो, और मेरे को गुस्से के बारे में बताना था कि मैं ना थोड़ी इमोशनल हूँ, थोड़ी क्या काफी। तो क्या होता है ना, शायद आप तो इस सब बारे में जानते ही होंगे कि जो इमोशनल होता है ना, उसको हर्ट बहुत जल्दी होती है चीजें। परफेक्ट परफेक्ट।
जो दिल के मतलब मुझे लगता है कि झूठ नहीं बोलना, ये सब नहीं करना, और उसके बाद उधर से कोई चीज मिलती आती है तो वो हर्ट भी होती है और गुस्सा भी आता है। अब कितना भी कंट्रोल कर लो, बाद में लगता है यार अवॉइड कर सकती थी मैं उस चीज को, मुझे खुद को, मगर उस समय कंट्रोल नहीं होता क्योंकि सामने की तरफ से वो चीजें हर्ट होती हैं, लगता है ये इंसान गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या हमें परेशान, मतलब उस टाइप की बातें कर रहा है जैसे हम है ही नहीं, है ना। तो वो चीजें करती हैं, फिर बाद में सोचूंगी 1 घंटे बाद शांत मन से कि मैंने क्यों ओवर रिएक्ट किया इतना ज्यादा, उस चीज को कर सकते थे। अगर मैं अपने आप को समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ मैं बहुत बार अपने आप को कि दैट्स वेरी गुड। जब आप खुद को समझाते हो ना, आई एम क्लैपिंग फॉर यू सीमा जी, वेरी गुड। क्यों ना, अपने आप को समझाना ही वो एक बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हमको ना मुंह को, आपको पता है सबको, एक टंग को ना, हाँ, एक टंग को ना बोन्स नहीं है जी जी। अरे तो जो चाहे हम बकते हैं, किसी के ऊपर भी बकते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, पर हमको कुछ हम छोड़ देते हैं कि हम क्या है और हम क्या कर सकते हैं, राइट। जब भी हम गॉसिपिंग करते हैं ना, ये मेरी बात आप समझ लो कि हम बात करते हैं कर्मा के बारे में ना, जब भी हम बात करते हैं किसी के बारे में बुरा या कुछ भी ऐसे लगता है ना, साईं बाबा के इसमें लिखा है, ओके, ऐसे बोलते हैं ना हम नेक्स्ट वाले बाजू वाले के घर में रहने दो, हमारे खुद के इसमें रहने दो। जब हम बात करते ना तो हम बुरा कर्म कर रहे हैं, ओके। इससे अच्छा है ना, आपको कुछ उनको हेल्प करना है ना, आपको लगता है कि आपको हेल्प करना है उनको, तो आप हेल्प कीजिए, नहीं तो कुछ आपको उनको अच्छा करने तो अच्छा करिए, नहीं तो आप चुप भी हो जाएगी। पर नहीं हो पाता मैम, नहीं कंट्रोल हो पाता नहीं हो पाता है क्योंकि आपने मुंह को कंट्रोल नहीं दिया ना अभी तक, राइट। उसके लिए ना आपका ये दिमाग है ना सीमा जी, ये दिमाग और दिल को ना काबू में लाना है, ओके। जब भी आपको मुंह पे टक करके आता है ना, आने दो मतलब एक बार पे पकड़ लो, मतलब आपको ये भी इतना आदत हो गया है ना, अभी हम सब लोग ट्री बन गए हैं, पेड़ बन गए हैं हम, अभी झुकना बहुत बहुत मुश्किल है, पर ये भी नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, हम बेंड कर सकते, अपने हाथ में है। जो हम बोलते हैं हमारे बच्चों को, अरे बच्चा ये कर दो, हम नहीं कर सकते। ऐसे हम सब लोग कैसे है ना, खाली ब्लेम या रीजनिंग देते, एक्सप्लेन, नहीं मुझे नहीं वो पता, मैं 60 इयर्स का हो गया, मैंने नहीं। अरे कौन बोला आप 60 इयर्स के हो गए हो? अच्छा तो तैयार करके जाते हो सब जगह, कभी आप इयर्स का पहचान नहीं लगता है क्या? 40 इयर्स जैसे आपको साड़ी होना है, ये करना है, लिपस्टिक लगाना है, ऐसे करना है, मुझे मांग का ये ला दो, ये ला दो, झुमका ला दो, ये ला दो, क्यों चाहिए आपको? सब 60 इयर्स हो गए ना, वजन करके बैठो ना, क्यों चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम वो बात पे चलते हैं ना, किटी पार्टी चाहिए, ये पार्टी चाहिए, पर भगवान के साथ जाकर मतलब 2 तास भजन करो, 2 तास नहीं, बहुत बोर हो जाएगा। 2 तास में कर लेती हूँ यार, किटी पार्टी में 4 तास भी चलेगा, चलो चले जाएंगे, राइट। तो ये क्या हुआ ना, हमारा आदत ऐसे, बुरा नहीं बोलती हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं लाइफ कोच बन गई हूँ, मैं सब कुछ सही हूँ, ऐसे नहीं है सीमा जी। मैं सच्ची बोलती हूँ, ट्रांसपेरेंसी बोलती हूँ, सबको ये बोलती हूँ। मैं इधर आपको बोल रही हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं पूरा सही हूँ, पूरा सही नहीं रहेगा। अपने आप को सीख देना चाहिए हर बार, राइट, करेक्शन करते रहना चाहिए हर बार। कोशिश करते हैं हम, मतलब सोचते हैं कि अरे अभी नेक्स्ट टाइम कुछ भी होगा ना, थोड़ा शांत रहूंगी, होता है सीमा जी, वो ना थोड़ा आप ट्राई करो, क्या ना हम क्योंकि हमारा हो गया है वैसे, अभी कुछ भी टक करके हमारा मुंह से निकल जाता है, बाद में आप सोचो नहीं मुझे बोलना नहीं था ना, ओके फाइन, मैं फुल स्टॉप डालेंगी उधर, ओके। तो ये 2 बार वैसे निकलेगा, अरे जाने दो, आज बोल दूंगी, कल मैं स्टॉप कर दूंगी, कल बोल दूंगी, कल स्टॉप, तो वो क्या होता है, वो कल जाता रहता है। तो हम क्या करेंगे, नहीं, आई स्टॉप हियर, आई एम डूइंग बैड कर्मा, ये डाल दो ना। जब भी आपको लगता है कि मैं बैड कर्मा कर रही हूँ, तो आप तुरंत स्टॉप हो जाओगे, ओके। क्योंकि ना आपका देखो, मैं वही परसों बात कर रही थी कि ये हमारा नाम हमारा नहीं है, हमारा शरीर हमारा नहीं है, ये कपड़ा हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं। जब हम मरते हैं तो हमारा नाम भी खींच के लेके जाते हैं, बॉडी लेके आए हो क्या करके पूछते हैं, करेक्ट। जब भी हम हॉस्पिटल में तो बोलते हैं कि ओके रश्मि ठीक है, जब हमारा
जिंदगी चले जाता है तो बॉडी नहीं लेके आए, कभी लेके आ जाते, तो हमारा नाम भी गया उधर। हम जब मिट्टी में अंदर जाते डेथ होने के बाद, तो ये पूरा स्किन क्या खा के जाएगा, इंसेक्ट सब खा के जाएगा, तो ये हमारा नहीं है, राइट। तो कुछ भी हमारा नहीं है, तो हम किसके ऊपर काम करेंगे? हमारा कौन सा है? मैंने बोला था आत्मा हमारा है, राइट। काली आत्मा हमारा है। ये आत्मा कल यमराज आके वो आत्मा को खींच के लेके जाएगा, आपको शरीर को लेके नहीं जाएगा वो, ओके। ये आत्मा को लेके जाके दूसरे शरीर में डालेगा, तो इस आत्मा को हम प्योर करेंगे, ओके। तो जब भी अच्छा कर्म देंगे, ओके, जब भी आप ऐसे गॉसिपिंग आता है ना, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, एक स्विच वर्ड बना लो आप, स्विच वर्ड जैसे ना, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आई एम, इफ यू कंटिन्यू, आई एम डूइंग बैड कर्मा, आई एम डूइंग बैड कर्मा, ओके। ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टिप्स है ताकि हम कंट्रोल पे ला सकते हो अपने आप। एक बार कंट्रोल पे आ गए ना, आप देखो खुद ही बात नहीं करते, और कोई बात कर रहे ना, अरे क्यों बात कर रहे हो, कुछ हेल्प करना है तो करा ना उसको, क्योंकि आप बदल गए ना, तो आप अपने आप वो आपके ऊपर आएगा, किसी और ने ऐसे कर रहे तो बिल्कुल करेक्ट। यस, थैंक यू शिवा जी, नाइस स्पीकिंग टू यू। देवेंद्र जी, ट्राई करूंगी मैं, बहुत अच्छी आपकी बातें हैं। प्लीज ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो और इम्प्लीमेंट भी करो, तो ही अच्छा होगा। नहीं तो मैं वही बोलती हूँ, मेरे साथ आप जुड़ते हो ना, 1 आवर ही रहने दो, रोज 1 आवर रहने दो, तो समझो कि मैं आप मुझे मेरे से 10 दिन मिले, ओके, 1 आवर, तो 10 घंटा आपने निकाला हर दिन, ओके। कुछ तो आप इम्प्लीमेंट करके जाना है ना, बिल्कुल, कुछ सीखे जा सकते हो, सब लोग सीखे जाते हैं, पर इम्प्लीमेंट नहीं करे तो पूरा आपका 1 घंटा 10 घंटा वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके, थैंक यू। देवेंद्र जी बोलिए आप। जी मैम, मेरे पास कविता तो नहीं है, लेकिन 2-3 लाइन मैंने लिखने की कोशिश की है। यस, बोलिए। मेरा मानना यह है कि गुस्सा या क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन में कई बार आती है सुबह से शाम तक, और कुछ उसमें ऐसा कह देते हैं कि जिससे बाद में बड़ा पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया, क्यों कह दिया, है ना। इसे कंट्रोल करने का भी एक आर्ट है, हर एक के पास नहीं होती, लेकिन इसे आर्ट को हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ। तो जो हमें शांति देगी और सेटिस्फेक्शन देगी, और यही आर्ट हमें संभाल के रखना है। दूसरी बात, आपने बोला था कि जब क्रोध शांत हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो जब क्रोध शांत हो जाता है तो उससे दिल शांत, मन शांत, और चेहरे पे एक ऐसी खुशी जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए इसे क्रोध को त्याग कर हमें मोहब्बत और प्रेम की राह पर चलना चाहिए। इससे हमारी शायद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। थैंक यू। वेरी नाइस देवेंद्र जी, वेरी वेरी गुड। अच्छा आपने मतलब समझा है, अच्छा आपने लिखा है, मतलब आपने लिखा है कि क्या होता है हैंगर से और कैसे हम बर्ताव करते हैं, हमारे खुद के अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है, प्लस हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम सब सिचुएशन को संभाल सके। देखो ये मैं नहीं बोलती हूँ इधर की मैडम आके हमको बोल दिया ऐसे ऐसे है, अच्छे रहो अच्छे रहो अच्छे रहो, सब सिचुएशन को अच्छा ही मानो, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, पर हर बार ये नहीं होता है, सिचुएशंस नहीं आते कि हम सबको संभाले, राइट। एक एक बार होता है कि हम खुद को संभाल नहीं पाते, पर उस टाइम पे मैं बोलती हूँ इट इज ओके, इट इज ओके, प्लीज पैट योर सेल्फ, प्लीज पैम्पर योर सेल्फ, इट इज ओके। ऐसे बुरा मत मान के लेना कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैं खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। जब तक आपको लगता है कि मतलब मैंने बहुत ही बुरा कर दिया है, ऐसे नहीं करना था, तब आप ओके फ्यू मिनट्स के लिए बुरा होता है, होने दो, क्योंकि वही आपको सीख देगा कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो बुरा लगने से आपके अंदर बहुत दिक्कतें हो रही है, ओके। और कोई नहीं चाहता, जब दिक्कतें होता है अंदर तो कोई नहीं चाहता, उनको चाहिए ही, राइट। तो ऑटोमेटिकली आप ठीक कर लेते हो, ओके। मैं एक ही ये बोलती हूँ, एंगर से क्या होता है ना, वो नेचुरल इमोशन है। सब लोग सुन लो कि ये नेचुरल इमोशन है, ये नहीं कि मतलब आप पैदा हुए हो एंगर से। सब लोग बोलते ना ये पैदाइशी मतलब गुस्से वाली है, इसका माँ बाप की गुस्से है ना तो वो भी ऐसे पैदा होगी ना, ऐसे नहीं है। प्लीज ऐसे बोलना बंद कर लीजिए आप, माँ बाप ऐसे तो बच्चे ऐसे रहेंगे ना, नहीं होता है ऐसे। आप देख लो इस जनरेशन को देख लो आप, माँ बाप इतने भी उनको सीख देना तो बच्चे कितना चाहे उतना ही सीखते हैं, और बाहर जाके बहुत सारे सीखते हैं जो हमको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में।
आज के जनरेशंस में। आप लोग अभी ऑलमोस्ट आप इधर कौन जुड़े हैं ना, आप यू आर ऑल अबाउट 60 में बी, ओके, आई एम इन 40s। तो मैं देखती हूँ ना, जब मैं देखती हूँ ना, मेरे माँ बाप बहुत सुखी है क्योंकि हम उनसे जुड़े हैं, हमारा ख्याल और उनका ख्याल ना मीट होता है, ओके। पर अभी के लोग ना हमारे और हमारे बच्चों का एंगल मीट नहीं होता है। पर अभी हमने क्या किया है ना, हम साइकोलॉजिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम एंड देन वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम इन ए राइट वे, ओके। जैसे हमारे माँ बाप ने हमको मतलब नर्चर किया है ना, पैदाशी मतलब सब हमको सीख दिया है ना, वैसे हम सीख देने के लिए गए ना, हमारे बच्चे को नहीं सुनते हो, okay, they will not listen, they will ask everything, every reasoning, why this, tell me the reason। हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे माँ बाप ने बोला, उन्होंने बोला इधर बिल्ली गया है आप मत जाओ, थोड़ा देर रुक के जाओ, तो हम सुनते हैं। हम कभी भी हमने सवाल नहीं उठाया कि क्यों ना, हमारे बच्चे को आप बोलने के लिए जाओ, आप बोलेंगे क्यों, रीजन दो, बाद में मैं मानती हूँ, राइट। तो क्या होता है, इससे तकलीफें होता है। एंड व्हेन वी आस्क आवर पेरेंट्स, क्या आप मुझे रीजन दो, पता नहीं मेरे माँ बाप ने ऐसे बोला, मैंने वही बोला राइट, ऐसे होता है। तो इसलिए हमारे 40s के अभी कौन है ना, वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, बिकॉज हमको उनका मन पढ़ना है, उनका थो तरीका सुनना है, बाद में वैसे उनको लाना है जैसे उनके तरीके से हमको लाना पड़ता है, ओके। सो देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग्स। अभी तो पेरेंटिंग का बहुत ही क्या बोलते हैं, इट्स वेरी पेनफुल एंड इट्स वेरी, इट टेक्स लॉट ऑफ योर एनर्जी, ओके। आप सब लोग खुश हो, आप खुशी रहो और एंजॉय करो। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव क्रॉस्ड द जनरेशन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो एंगर ना नेचुरल इमोशन है, वो किसी को बोलना मत, मतलब आपके माँ बाप ऐसे तो तुम्हें ऐसे रहोगे ना, ऐसे मत बोलो, क्योंकि ना सिचुएशन के ऊपर हमारा एंगर भी बढ़ता है, कम भी होता है, उम्र की वजह से भी हमारा एंगर कम हो सकता है। एक बार 70-75 ईयर्स के लोग आप देखा, तो मेरे पिताजी भी 75 है, तो क्या होता है, अभी बच्चे बन जाते हैं और जिद्दी भी बन जाते हैं, वो एंगर भी निकालते थे। ऐसे नहीं बोलती हूँ कि पहले तो अच्छे थे अभी एंगर निकाल दिया, ऐसे होता है क्योंकि सिचुएशन के वजह से, उनके हार्मोनल वजह से, उनके अंदर शरीर कितना ताकत उनको देता है, उससे उन सब डिपेंड होता है। ऐसे कोई पैदा नहीं हुआ है कि हम सब कुछ नेगेटिव लेके आए, सब कुछ पॉजिटिव लेके आए, ऐसे नहीं है। हमने पैदा हुए हैं, पर एज पर द सिचुएशन एंड नरिशमेंट हम हमारे इमोशंस को बदलते हुए जाते हैं, ओके। सो एंगर इज अ नेचुरल इमोशन। सो कैसे होता है, जब भी हमको एंगर आता है ना, तो क्या क्या होता है ना, एक तो पहले हमारा हार्ट बीट फास्ट चलता है। आपने नोटिस किया अंदर क्या होता है, पहले अंदर बात करेंगे, आपके अंदर क्या होता है, पहले छोड़ दो, हमने बात कर दिया है एंगर से, किसी के बारे में हम नहीं बात करें। मेरा सेशन यही रहता है, हर दिन हम किसी के बारे में नहीं बात करेंगे, हम अपने बारे में बात करेंगे और हम अपने को कैसे हम संभाल सकते हैं वो बात करेंगे, ताकि पहले हमको खुशी मिले। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ पीपल वांट मी टू बी, और आई एम गिविंग देम लव और नॉट, नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए हम खुद को कैसे प्रेम कर सकते, लव कर सकते, खुद को हम कैसे संभाल सकते। आई एम ओनली टारगेटिंग दैट, ओके। आई एम टारगेटिंग ओनली यू पीपल। जैसे हम आप बदलते ना, ऑटोमेटिक आपका व्यवहार और बोलने का सब बदल जाता है, तो ऑटोमेटिक वो लोग बदलते नहीं बदलते उनका ये है वो, ओके। ज्यादा हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे, ओके। तो क्या होता है, हमारा हार्ट टक 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 टक, हार्ट बीट्स फास्टर ना, आपने देखा है ना, हार्ट बीट्स फास्टर। देन क्या करते हैं, हम ज्यादा जोर से बात करते हैं, हार्शली बात करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हमारा वॉइस चिल्लाने पे जाता है। हाँ, तो एक बार हमारे पति रहने दो, कोई मम्मा या मतलब हमारे माँ बाप रहने दीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, राइट, क्यों? बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली शाउटिंग, बट हमारे एंगर से वो हार्शली आ जाते हैं और लाउड आ जाता है, ओके। देन हम सुनना बंद कर लेते हैं, हम अपने आप बात करते जाते हैं उनके ऊपर, ओके। देन इसी दौरान हम क्या करते हैं, हम किसी को हर्ट कर देते हैं और खुद को भी हर्ट हो जाता है, राइट। बाद में क्या होता है, वी लूज कंट्रोल, सब हमारा कंट्रोल पानी में गया। तो अभी ये तो इनसाइड के बॉडी में हो गया, ओके। इनसाइड के बॉडी में ये सब होने से क्या हुआ, आगे जाके आपको बीपी आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, राइट। बीपी से क्या होगा, हार्ट अटैक होगा, ओके। बाद में क्या होगा, मसल सब टाइट होता है। जब भी आप देखो ना, गुस्से में रहते हो ना, गुस्से से बात करते हो ना, आप स्ट्रेस में रहोगे, जब भी स्ट्रेस आता है ना, आपका मसल्स टाइट होता है। आपने देखा है कभी, किसी ने ऑब्जर्व किया है ये?
अंदर क्या होता, अंदर हमको क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट होता है क्योंकि उसको दिखता है, हमको लगता है, पर मसल्स भी टाइट होता है। ओके जब मसल्स टाइट होगा बैक पेन आना शुरू हो जाएगा, मतलब नेक पेन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज दिस आर ऑल स्ट्रेस लेवल्स ना, तो ये पहले पकड़ेगा, बाद में बैक पकड़ेगा, राइट ये सब हमको इनसाइड होता है, राइट। बाद में क्या होता है, स्ट्रेस करके एक हार्मोन है, किसी को पता है, स्ट्रेस हार्मोन करके है, किसी को पता है, वो स्ट्रेस हार्मोन भी हमको इंक्रीज हो जाता है, कॉर्टिसोल बोलते हैं उसको, कॉर्टिसोल मतलब वो स्ट्रेस हार्मोन। Correct, cortisol, very correct, Vinodji. It's called as cortisol. Even that also goes up, and what happens is it weakens your immune system. राइट देखो एक एंगर के वजह से हमने उसको डेवलप करके हमने कंट्रोल नहीं किया, हम एंगर करते गए तो क्या हुआ, हमारा हार्ट बीट फास्टर हो गया, हम जोर से बात करने लगे, हमने लिसनिंग स्किल बंद कर दिया, बाद में किसी को भी हर्ट कर दिया और खुद को हर्ट कर दिया, बाद में हमने कंट्रोल लूज कर दिया। इससे क्या हुआ, ये ऐसे जाता 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 जब हम 60 या 50 में, अभी तो 50 में सबको आ रहा है, क्या होता है ना, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज भी नहीं रहता, ऑफिस में बिजी, पहले तो जब बच्चे तो खाते थे, कूदते थे, जाके खेल के आते थे तो हमारा एक्सरसाइज होता था, अभी खेलने कूदने का बंद, खाली खाने का, जाने का, आने का, एक्सरसाइज नहीं, मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं, तो क्या होता है, ये सब हमारे एंगर बीपी में बदल के, बीपी क्या करता है, हार्ट अटैक भी दिलाता है, बाद में मसल्स टाइट करता है, मसल्स टाइट करने से हमको क्या होता है, एक स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होता है कॉर्टिसोल करके, विच विल व्हेन कॉर्टिसोल इंक्रीजेस, ज्यादा होता है तो हमारा इम्यूनिटी लेवल कम होता है, जब आपका इम्यूनिटी लेवल कम होता है तो आप क्या 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 डिसीज पे आ जाओगे, आप कुछ सोच नहीं सकते हो। ओके इम्यूनिटी कम होने से हमारा विटामिन कम हो जाता है, हमारा आयरन डिफिशियंसी हो जाता है, फॉलिक एसिड कम हो जाता है, बहुत सारे ऐसे रहता है कि पहले तो विटामिन B12 D कम हो जाता है। एक्चुअली बोला तो हमारे इंडिया में ना विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए, एक्चुअली हमारे इतना सन है हमारे इंडिया में ना, फॉरेन के लोग उधर से आके इधर सन बेथिंग करते हैं, गोवा में किधर भी बीचेस है तो जाके वो बिकनी डाल के सो जाते हैं, क्यों ना, किसके लिए, सन बेथिंग करते, उनको उधर सन नहीं है, ओजोन लेयर गया है उधर एक, राइट। तो हमारे इंडिया में इतना सारा सन है, हम फिर भी विटामिन डी से जूझ रहे, कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम सन ही नहीं ले रहे हैं ना। आप सब लोग घर में हो, ओके, आप मतलब आराम से जब भी उठते हो ना, जब भी सनराइज होगा, एक 20 मिनट के लिए आप सन के पास बैठो, ऐसे नहीं कि मतलब आपने अंदर फ्लैट के अंदर कर दिया और खाली खिड़की बंद, ऐसे नहीं होता है, खिड़की खुला रहना चाहिए और पूरा ओपन रहना चाहिए, और एक पतला सा कपड़े पहन के सन को डायरेक्ट लो, 20 मिनट ले लो हर दिन, आपका विटामिन डी ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा, कुछ सैचेट्स लेने का कुछ जरूरत नहीं है। ओके तो ये सब होता है, ये सब हमको चाहिए क्या जिंदगी में, तो हम क्या कर सकते हैं, जड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जड़ क्या है, एंगर, करेक्ट, हम रूट को ही दबा देंगे ना, हम खुद बदलाव ला सकते हैं ना, क्यों नहीं हम कर सकते, क्यों नहीं हम कर सकते, इसको जड़ को हम कंट्रोल करेंगे तो ये सब डिसीजेस नहीं आएगा, करेक्ट, राइट। ऐसे नहीं कि खुद एंगर पे ही ऐसे लगता है, ऐसे नहीं बोलती हूँ, बट बहुत सारा ऐसे रहता है जो कुछ हमारा खान का भी रहता है। मैंने पहले क्लास में बोला था, कोई मतलब हमारे इस इधर में ऑलमोस्ट 5-6 पीपल है जो जुड़े हैं पहले दिन से मेरे से, उनको पता है कि फूड भी अच्छा खाना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, पचीन करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, हमारे दिमाग को अच्छा रखने के लिए हर बार हर थॉट प्रोसेस भी अच्छा रहना चाहिए, ताकि हम अच्छे वाला थॉट हमारे अंदर डाले, जो कुछ भी आप अंदर लोगे ना वही आपको अच्छा करके बाहर देगा, योर टमी विल थैंक यू। ओके हम बोलते हैं मॉडरेट खाओ, मॉडरेट खाने से हमारे आपके शरीर के अंदर ना अच्छा होगा। आप मिक्सर ले लो, एक सीधी बात बोलती हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, एक मिक्सर ले लो, जब लोग मिक्सर लेते हो ना, इतना ही मिक्सर है, आप आधा डाले वो घूमेगा और अच्छा हो जाएगा। ओके आपको चाहिए कि थोड़ा पानी डालो और फिर भी पिसेगा और डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। आप जब इधर तक डालोगे ना तो क्या होगा, मिक्सर तो इतना ही है, उन्होंने उधर मार्क दिया है इतना ही डालो, उसके ऊपर मत डालो करके दिया है, फिर भी हमारे एक ही टाइम में हो जाएगा, फिर कौन 2-2 बार करेगा करके आप उसके ऊपर भी डाल दिया तो क्या होगा, इधर वो बाहर आ जाएगा, नहीं तो वो पिसेगा नहीं, राइट। तो क्या होगा, हम ज्यादा खाएंगे तो हम इधर वॉमिटिंग करेंगे, लूज मोशंस होंगे, तो कुछ तो गड़बड़ होगा पेट में, कुछ बाहर नहीं आएगा, कुछ उधर ही अटक जाएगा, ये सब
फूड का प्रॉब्लम है। ओके, तो फूड डाइजेशन करने के लिए हम सही तरह से पानी पीना चाहिए, प्लस हम एक्सरसाइज करना चाहिए, दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, और अच्छे जब आप मेडिटेशन करते हो तो अच्छा थॉट प्रोसेस आ जाएगा। इतना ही करना है आपको। If you can remove at least 1 hour of your time every day, then you're doing good thing for yourself. You're doing good thing for yourself. Okay, तो ए वाला रहेगा। अच्छा, ओके, आप इतना अभी कर लिया ना तो बहुत बढ़िया रहेंगे आप। ओके, these are all very very important point of it. Okay, तो how can we change this? Okay, आपको तो पता है बीपी आएगा, डायबिटीज आएगा, वीक इम्यूनिटी हो जाएगा, डाइजेस्टिव इश्यूज भी आ जाएगा एंगर के वजह से, और पुअर स्लीप आ जाएगा, स्लीप पे अच्छा नहीं होगा आपको, बाद में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा खाली एंगर के वजह से, राइट। तो हम कैसे इसको बदलाव करेंगे? हम इसको कैसे बदलाव करेंगे? पहले तो हम होता है तो मैं 3 बोलूंगी, आप कौन सा भी आप पकड़ लो, कुछ होता है आप ट्राई करो। ओके, पहले तो आप पॉज करो अपने आप के लिए, स्टॉप करो और ब्रीथ करो। पॉज करो और ब्रीथ करो। ब्रीथिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक टू कंट्रोल एनीथिंग इन योर लाइफ। ब्रीथ करो, काउंट टू 10, 1 2 3 4 5 6, काउंट, टेक डीप ब्रेथ्स। उधर आप शांत हो जाओगे, कोल्ड हो जाओगे आप। ओके, क्योंकि आपने आपको टाइम दे रहे हो कि ये करना। सेकेंड बात आप क्या कर सकते हो, यू वॉक अवे फ्रॉम देयर, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर। ओके, तो इससे भी आप बोलने एंग्री दिखाने का भी वो उधर रुक जाएगा। वॉक अवे फ्रॉम देयर। ओके, इफ इट्स टू मच और टेक ए ब्रेक। थर्ड पॉइंट, टॉक स्लोली। थर्ड पॉइंट आप क्या कर सकते हो, उधर बोलने का ही है आपको, नहीं मैडम मैं वॉक नहीं कर सकती हूँ और पॉज नहीं कर सकती हूँ, मुझे उधर बोलना ही है क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा है कि मुझे बोलना ही पड़ता है ना, देन यू टॉक स्लोली। ओके, सी हाउ यू फील, देखो आप कैसे फील करते हो, नॉट व्हाट अदर्स डिड, आप कैसे फील करते हो वो देख लो आप। ओके, थर्ड फोर्थ पॉइंट है चेंज योर थॉट्स। थॉट प्रोसेस को चेंज करो। आस्क, कैसे मैडम? आस्क, is this really worth getting angry for? Is this really worth getting angry for? इस सिचुएशन को हम आराम से भी कर सकते हैं, जोर से बोल के भी हम कर सकते हैं, उसी बात को हम अच्छे बात करके भी कर सकते हैं, पर इस दोनों में के बीच में ना रिजल्ट्स अलग ही रहता है, राइट। आप देखो, खुद देखो, आप प्रैक्टिकल से भी करो। मैंने भी बहुत प्रैक्टिकल किया है, मैंने मुद्दाम प्रैक्टिकल किया है। ओके, प्रैक्टिकल कैसे किया है, जब भी मेरे बच्चे आके बोलते थे ना, कुछ भी बोलते, ठक 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 भड़क जाती थी। ओके, मैं बोलती थी और एक बार बोलो यही बात, और एक बार बोलो। तो जब वो बोलते थे ना, ये हम मॉक करते थे, मैं और मेरे बच्चे मॉक करते थे, डेमो करते थे हम दोनों। ओके, तो मैं उनको भी सिखाती थी, वो भी सीख जाते थे, मैं भी सीख जाती थी, इसमें दोनों भी हो गया हमारा। ओके, तो जब फिर वही दोहराते थे मेरे बच्चे, तो मैं आराम से हैंडल करती थी, आराम से बोलती थी, तो हमको उधर ही डिफरेंस पता चल जाता है कि क्या हुआ। तो मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं उधर से, क्योंकि मैंने उनके साथ मैं डेमो कर रही हूँ ना, मॉक कर रही हूँ मैं उनके साथ। तो हमको सिखाने का जरूरत है। बच्चों बैठो, मैं बोलती हूँ एंग्री सब टाइम गुस्सा अच्छा नहीं है, आप अच्छे आराम से रहो और थोड़ा शांत हो जाओ। बोलने से वो शांत नहीं होंगे। ये वाला डेमो करा आप खुद में, तो definitely they will understand. You don't have to say anything to them, they will understand by themselves. Okay, तो ये आप कर सकते हो। बाद में लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फॉरगिवनेस। ये बहुत मुश्किल दौर है एक्चुअली, फॉरगिव करना बहुत आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, फॉरगिवनेस करने से क्या होता है ना, अपने आप में पीस रह जाता है। देखो, जब भी आप फॉरगिव नहीं करोगे ना, वो तो जाने दो, पर खुद को भी तकलीफ दे रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट फॉरगिविंग। क्या होता है ना, हर बार वो लोग वो लोग आके आपके दिमाग में टपकते हैं, क्योंकि आपने फॉरगिव नहीं किया ना। वो लोग आके मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, 20 साल से पहले ऐसे हो गया था, वो आदमी ने मुझे धोखा दिया, वो आदमी ने मुझे धोखा दिया। 20 साल से आप जूझ रहे हो, क्या फर्क पड़ा? वो तो किधर है, वो आराम से है, आप इधर जूझ रहे हो, आप सब डिसीजेस आ गए आपको। तो फॉरगिव कर दो,
जो कुछ बहुत समय से ठीक नहीं हो रहा है ना, तो फॉरगिव कर दो और बोलो, जब आप फॉरगिव कर दोगे ना, ऑटोमेटिक आपके ब्रेन से निकल जाएगा और वो आके टपकेगा नहीं। टपकेगा भी आप बोल सकते हैं आई फॉरगिवन यू, सो आई डोंट नीड दैट इन मी अगेन, राइट। ये थोड़ा मुश्किल है, मैं नहीं बोलती हूँ कि आसान है, पर ट्राई कर सकते हो करने के लिए। जो भी आपको ऐसे लगता है कि किसी को देखने से गुस्सा आता है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत हर्ट किया आपको, किसी को देखने से हर्ट आ जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है ना, तभी आप ये वाला तरीका अपना सकते हो सब लोग। ओके, तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू दिस, मैंने बोला एंगर क्या होता है, नेचुरल इमोशन है। एंगर क्या करता है आपको बॉडी के अंदर और बाहर क्या करता है वो हमने सीखा, और हमने सीखा हाउ वी कैन चेंज दिस एंगर, वो सीखा हम। अब जब हम इसको कंट्रोल पे लाते हैं तो क्या होता है, द रिजल्ट्स, व्हाट हैपेंस, क्या हो सकता है, माइंड बिकम्स काम, आपका माइंड पहले शांत होगा, सोने का बेटर स्लीप आ जाएगा, आप शांत से सो सकते हो, आपका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्गर रहेगा, यू डोंट फॉल सिक अगेन एंड अगेन, राइट, यू लिव लॉन्गर एंड हैप्पियर, देन पीपल अराउंड यू ना, दे विल स्टार्ट लविंग यू। आप देख लो, कभी भी बच्चों को भी देख लो, जब भी आप गुस्से से बात करेंगे ना, कुछ भी वो नहीं आते आपके साथ, प्यार से बात करो वो आ जाते हैं, नहीं? आपने देखा है, बच्चे इज अ बेस्ट थिंग दैट यू कैन ट्राई ऑन, बिकॉज दे आर वेरी प्योर फ्रॉम देयर हार्ट। हम तो थोड़ा मसाला मसाला वगैरह सब हमारे जिंदगी में आ गया है, पर बच्चों है ना प्योर सोल रहते, किधर उनको लव मिलता है ना उधर ही जाते हैं वो, किधर भी थोड़ा गुस्सा कर दिया ना वो नहीं जाते, उधर बुलाने से भी नहीं जाते। then you can analyze yourself what you're doing is right or wrong. Okay, correct, correct. तो इसी दौरान ना मैं एक्चुअली लाइफ एग्जांपल्स पे देना ना, मतलब मुझ कुछ स्टोरी बोलना है ना, तो मैं बोल सकती हूँ कि ना, देयर वाज वन सिचुएशन, इंग्लिश में बोलना पसंद करूंगी, जो कोई हिंदी में चाहता है तो मुझे बोलोगे, कन्वर्ट कर दूंगी। देयर वाज अ सिचुएशन, क्या था, a man who used to get angry and his staff daily ना, एक आदमी था, उनके एम्प्लॉयज के ऊपर ना बहुत स्टाफ के ऊपर एंग्री करता था, हर बार मतलब गुस्से में बात करता था। तो ऐसे मतलब देखो, एक बार एक साल में नहीं होता है, वो 10 साल के बाद निकल के आता है, क्योंकि ना 40 के बाद हमारा एक्सरसाइज कम हो जाता है, हमारा मेडिटेशन लेवल कम हो जाता है, पर हम खाते रहते हैं, खाते पीते का जाता रहता है, तब जब हमको कुछ भी नहीं है तो हमारा इम्यूनिटी लो होता है, तभी हमको ये सब डिसीजेस अटैक होता है, राइट। इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो हम 60 रहने दो, 80 रहने दो, या 100 भी रहने दो ना, हमारे खान पान और एक्सरसाइज और मीटिंग मेडिटेशन, ये वाला थॉट प्रोसेस आप चालू रखो, दैट इज अ बेसिक थिंग यू हैव टू डू इन योर लाइफ। ओके, तो बाद में ही डेवलप्ड हाई ब्लड प्रेशर and got hospitalized one day after a mild stroke. Okay, doctor said, what are you doing? Okay, doctor said, what are you doing to yourself? उन्होंने बोला, नहीं डॉक्टर मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो बीपी ज्यादा बढ़ गया मेरा आज। डॉक्टर सेड, यू आर पॉइजनिंग योरसेल्फ विथ योर एंगर। ये नोट कर लो प्लीज, योर पॉइजनिंग। पॉइजन मतलब अब सबको पता है ना पॉइजन क्या होता है, पॉइजन तो पता है ना आपको, यू आर पॉइजनिंग योरसेल्फ विथ एंगर। आप तोड़ो, बदलाव करो, शांत रहो, जो भी जब भी आपको भड़कते हो ना, तो तब आप मुंह बंद कर लो, माइंड काम कर लो, ब्रीथिंग कर लो। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है कि आप कर सकते हो, खाली आपको इम्प्लीमेंट करना ही बाकी है। आपको पता है कि ये करने से तुम्हारा एंगर कम होगा, पर नहीं कर पाते क्योंकि आपको बोल के छोड़ने का है उधर। बाद में इम्पैक्ट क्या होगा आपको नहीं सोचना है, अभी बोलने का है मेरे पेट के अंदर इतना गर्मी पैदा होएगी, ठक करके ऊपर आया है, मुझे बोल के फेंक देना है, उसको ही हम ब्रीथिंग कर लो, काम कर लो, तब क्या होगा। वो ब्रीथिंग स्टार्ट किया, वॉकिंग जाने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, उसका हेल्थ इंप्रूव होने लगा, सो हिज रिलेशनशिप भी अच्छा होने लगा। करेक्ट, means is moral of this anger management today is what? Anger doesn't solve anything. Please आप नोट कर लो, anger don't solve anything. It only takes your peace, your health, your happiness out from you,
and out from the other people also. Anger कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा. गुस्सा क्या करेगा? वो आपके पीस को, शांति को, आपके स्वास्थ्य को और आपके हैप्पीनेस को, खुशी को वो निकाल देगा, खुद से और दूसरे से भी. हमको चाहिए क्या वो सब? जब हम काम रहते हैं, जब हम अच्छे तरह से बात करते हैं, अच्छे तरह से संभालते हैं, नहीं तो मुंह बंद रखते हैं उस टाइम पे शायद, ओके, तो क्या होगा? हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा. हम बहुत सारे लोग हमको रेस्पेक्ट करने लगेंगे और हमारे अंदर पीस और हैप्पीनेस आ जाएगा और हमारे डिसीजंस बहुत ही क्लियर रहता है इधर से और हेल्थ बेटर होता है. देख, मैंने तो आज बोला आपको, एंगर तो इमोशनल नेचुरल इमोशन है. बाद में एंगर से हम क्या क्या तकलीफ होता है, बाद में वो तकलीफ होने से हमको क्या मुश्किलें दूर करना पड़ता है और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एंगर को, और कंट्रोल करने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिलता है. ओके, आई डिड ओनली फ्यू, मतलब ज्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्योंकि मुझे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है. ओके, एक सिंपल सा स्टोरी आपको छूकेगा आज. ओके, मैं बोलूंगी द नेल इन द फेंस. एक ट्री रहेगा, एक छोटा बच्चा रहता है, बहुत ही गुस्से वाला है. ओके, वो फादर कैसे सिखाएगा ना उस बच्चे को? क्या सिखाता है ना बच्चे को? क्योंकि बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं था उसके साथ, बहुत बार बोल चुका था, वो सुनने वाले में नहीं था. तो उसने क्या किया ना, फादर ने एक तरीका अपनाया. क्या किया ना, उसको ना नेल्स दिया, पूरा एक पोती में नेल्स डाल के दिया. कि हम ये करते हैं ना, कुछ हैंग करना है तो हम नेल्स डालते हैं ना, वो नेल्स दिया और उसको बोला, जब भी आप एंगर होते हो ना, जब भी यू लूज योर टेम्पर, ओके, एंगर करके आप बात करके अपने खत्म कर देते हो ना, जाके ना एक उड़न का एक बोर्ड बनाया उसने और उड़न बोर्ड को बोला, एक नेल उधर थमाओ. जब भी आप कंट्रोल लूज करते हो ना एंगर का, whenever you lose your anger, go take a hammer, nail on the wooden fence. पता चला आप सबको? पता नहीं तो मैं फिर हिंदी में कन्वर्ट करूंगी, पर ये स्टोरी समझना बहुत जरूरी है आपको. यस यस, एक गुस्से वाला, यस, गुड, ओके, थैंक यू रमनजीत जी फॉर गिविंग मी दिस. ओके, तो क्या हुआ? पहला दिन आया, बाद में उसने इतना गुस्सा हो गया कि वो 37 नेल्स मारना पड़ा उसको. मतलब इतना बार उसने एंगर लूज कर दिया था. एंगर मतलब बात कर लिया उसने, एंगर को कंट्रोल नहीं किया था. 37 बार उसने हैमर मारा उसके वुडन के ऊपर. ओके, ओवर द टाइम जाते उसने कंट्रोल करना सीखा और थोड़ा ही फ्यूअर नेल्स उसने हैमर करना शुरू किया जब भी इतना आता है. एवेंचुअली क्या हुआ? जाते क्या हुआ? ही डिड नॉट गेट एंग्री एट ऑल. उसको एंगर ही आना छोड़ दिया. नाउ आ गया वो, मैं थोड़ा शांत हो गई हूँ पिताजी, अभी मेरा शांत हुआ है. तो पिताजी ने क्या बोला? पापा ने बोला, ओके, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा बेटा, जाके ना वो सब आपने क्या हैमर पे डाले हो ना, वो नेल्स को सब निकालो. Go remove all the nails from the wooden because you have changed ना, you have controlled ना. तो आप जाके देखो, हाँ, इधर भी देखो ट्विस्ट क्या आता है. ओके, अच्छा हुआ बेटा, आप बहुत अच्छे हो गए हो, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, दिस वर्क फॉर यू. आप जाके ना पूरा वो निकालो. क्यों तो आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो उधर नील रख के क्या फायदा, आप उसको निकालो. ओके, तो अच्छा आया, बहुत खुशी, पिताजी ने मुझे इतना अच्छा ये दिया आज, तो मैं निकालूंगा. तो जाके ना पूरा हो उसको निकाला. निकालने के बाद पिताजी ने बोला, क्या है उधर? होल्स पड़ा है ना? हाँ, होल्स पड़ा है ना उधर, नेल करने से होल्स पड़ा है ना. वो होल्स जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, होल्स नहीं जाएगा, राइट. तो फादर सेड, when you say things in anger, जब भी आप गुस्से से बोलते हो, ओके ना, जो भी बोलते हो ना, they leave marks. They leave क्या? They leave marks, right? Even if you say sorry, कल जाके हम सॉरी बोल देते हैं, ऐसे नहीं कि हम नहीं बोलते, हम बोल देते हैं, but फिर there are few situations wherein you have really spoken bad words.
ओके उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर आपने बात कर लिया है एंगर से, ओके उसको खुद को नीचे गिरा दिया आपने, वो मार्क्स कभी भी नहीं जाएगा, वो मार्क्स वैसे होल है ना उधर, वैसे रह जाएगा वो। तो हमको क्या करना है, लर्न टू स्टे काम। हो सकता है करोगे आप सब लोग, ट्राई करोगे, ये स्टोरी को याद रखो आप सब लोग, ओके जब भी गुस्सा आता है मुझे छेद नहीं करना है किसी के ऊपर, वो छेद को मुझे संभालने के लिए नहीं होगा, उसको क्या आप गम डाल के वो बंद करोगे क्या, नहीं होगा ना, करेक्ट बंद नहीं करोगे ना तो जाके, राइट। तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, गुस्सा आया तो नहीं बाबा मुझे नेल नहीं डालना है, मुझे नेल नहीं मारना है, क्योंकि नेल निकाले तो भी वो छेद ही दिखेगा, मुझे नहीं करना है मुझे, तो हम काम से रहेंगे, ओके ये वाला कभी वर्क करता है, ये स्टोरी कभी वर्क करता है ना, नॉर्मल एंगर से नहीं करता है, ये स्टोरी कभी बिलोंग होता है जब आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर थोक रहे हो, किसी को नीचे दिखा रहे हो, किसी को नीचे फेंक रहे हो, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट ही आपने निकाल दिया बोल बोल के, मतलब इतना वल्गर बोल दिया आप, मतलब उसको इतना हर्ट लगा कि वो उबर नहीं पा रहे ना, तभी ये काम करेगा। हम इसको ही एंगर को शिफ्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम, छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, ओके तो क्या करेंगे, आप बोल सकते मैम सब कुछ सिचुएशन ऐसे नहीं रहेगा ना, हमारा दिमाग भी ऐसे नहीं रहेगा ना, हम सोचते रह जाएंगे, बहुत सारे लोग आके हमको गुस्से में गाली दे जाएंगे तो हमारा भी गुस्सा आता है ना, हर बार हम ऐसे नहीं रह सकते, करेक्ट सही बात है, सही बात है, आप क्या बोल रहे हो सही बात है, पर हम कोशिश कर सकते कि जब भी वैसे होता है हमारे अंदर, आपको पता चलता है ना पेट से निकलता है ना, जब हमको गुस्सा आते तो पेट से निकलता है ना, पता चलता है ना पेट से करके निकलता है, करेक्ट, तब हम बोलेंगे नहीं भैया थोड़ा उधर ही रुक दो आप, काम 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 काम, शट माई माउथ शट माई माउथ शट माई माउथ, थोड़ा समय के लिए, ओके ए वाला स्विच वर्ड आप यूज कर लो, काम शट माई माउथ, काम शट माई माउथ। तो जब आपका ना वो थोड़ा 2 मिनट के लिए ये हो जाएगा ना, तब वही बोल आप क्या बोलने चाहते थे ना एंगर से, वही बोल आप थोड़ा शांति से बोलो, उसको ट्विस्ट करके प्यार से बोल दो, ओके ये भी आप बोल सकते हो, हम बोलते मैडम सब ट्राई कर दिया हमने, सब तरीके से हम ट्राई कर दिया, डांट भी लिया मार भी लिया, अच्छी तरह से बोल भी दिया, प्यार से बोल दिया, अच्छी तरह से बच्चा बच्चा करके सब, वो फिर भी नहीं मानते तो उनका नसीब है। मैं हर बार वही बोलती हूँ कि ऐसे नहीं कि मतलब सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आप अपने लिए कोसो, अपने खुद को कोसो, ऐसे नहीं है, आपने ट्राई तो किया है ना, करेक्ट। तो ए वाला आप प्लीज करो, मैं एक शायरी लेके आई हूँ आज, ओके आप सुनो, अच्छा लगा तो मुझे बोल देना, अच्छा लगा तो, ओके एक ही बोलती हूँ, तुम लोगों की इस दुनिया में, तुम लोगों की इस दुनिया में हर कदम पे इंसान गलत, हर कदम पे इंसान गलत, मैं सही समझ के जो भी कहूं, मैं सही समझ के जो भी कहूं, तुम कहते हो गलत, तुम कहते हो गलत, मैं गलत हूं फिर कौन सही, मैं गलत हूं फिर कौन सही, फिर कौन सही, फिर कौन सही, राइट। मर्जी से जीने की भी मैं, मर्जी से, मेरी मर्जी से जीने के भी मैं, क्या तुम सबको मैं अर्जी दूं, क्या तुम सबको मैं अर्जी दूं, मतलब ये हो गया कि तुम सबका मुझ पे या मुझसे भी ज्यादा हक है, हाँ समझ पा रहे हो लास्ट लाइन, मर्जी से जीने के भी मैं, क्या तुम सबको मैं अर्जी दूं, इसका मतलब क्या हो गया, मैं अर्जी देती हूँ तो मतलब कि तुम सबका मुझ पे या मुझसे भी ज्यादा हक है, तो हमने हमारे हक उनके हाथ पे दे दिया ना, जो चाहे आप करो, हमारे खुद को हम समझना चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ, फिर मैं आज पहले दिन का ही आती हूँ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, ओके इधर आपको
सेल्फ एनालिसिस चाहिए, तभी आप बुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। There is one song, मैंने बोला था आज एंगर मैनेजमेंट हम सॉन्ग से भी सीखेंगे करके। क्या है वो सॉन्ग? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चला के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। राइट कि नहीं? राइट, एक बार हमको बहुत सारा सिखा जाता है, इवन सॉन्ग्स भी। ओके, खुद को पहचानो। लास्ट में वही बोलना चाहती हूँ कि खुद को पहचानो, खुद को चेंज करने के लिए देखो, खुद पे मेहनत करो, बाकी ईश्वर का इच्छा। ओके ओके, अभी कोई बोलना चाहता है? थैंक यू रमन जी, तो यू ऑल्सो। यस, कोई भी बोलना चाहते हैं आप अनम्यूट करो, एक एक ही बोलो, ताकि नहीं तो हैंड रेस कर लो ताकि मैं आपको बुलाऊं। आज का सेक्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत पीसफुल एंड सॉफ्ट सा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं? प्लीज एक ना और एक चार लाइन बोलना चाहती हूँ। गुस्सा आया मन में भारी। ओके, गुस्सा आया मन में भारी। ओके, बोल बने जैसे तलवारें सारी। बोल, हमारा बोल बोल बने जैसे तलवारें सारी। धीरे से सांस अंदर लो, धीरे से सांस अंदर लो, मन को शांत और सहज करो, मन को शांत और सहज करो। राइट राइट, ओके। ये सब सुनने के लिए अच्छा लगता है मैडम, पर करने के लिए नहीं होता। नहीं हो रहा है। आपसे फर्क काफी, एक हफ्ते की क्लास से बहुत फर्क पड़ा है, सबका पड़ा है। जितने लोग नए आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगा, जो पुराने दीपा जी भी हैं सबको अच्छा लग रहा है। ओके मैम, आई एम लीव। ओके, बाय। या थैंक यू रमन जी, थैंक यू सो मच। मेरी क्लास है। श्योर। शांति तो हमारे अंदर ही है। शांति हम कहाँ ढूंढेंगे? शांति तो हमारे अंदर ही है। सब कुछ हमारे अंदर ही है, पर हम ढूंढ नहीं पाते हैं, और हर जगह हम ढूंढने के लिए जाते हैं। अरे मेरे पति प्यार नहीं कर रहे, मेरे बच्चे प्यार नहीं कर रहे, मुझे वो प्यार नहीं। हम खुद को तो प्यार करना भूल गए। हम खुद को प्यार करो। राइट, बहुत इजी है खुद को प्यार करना। राइट, खुद को समझाना, प्यार करना। दूसरे को समझाने के लिए इतना दिमाग डालना पड़ता है, कितना एनर्जी लेना पड़ता है। खुद को समझाओ। राइट, यस। रेखा, सॉरी, दीपा जी बोलिए। Hello, yes, meeting for the first time. Nice Very to have nice, you. yeah. नमस्ते। Very nice class, yeah. बहुत नमस्ते बेटा, बहुत अच्छी क्लास, बहुत ही अच्छा। मुझे एंगर का था, तो एंगर का ये कि मेरा बेटा है बड़ा वाला, तो उसका सेम है सिनेरियो जो आप एग्जांपल दे रहे थे ना, जैसे कि ही इज रनिंग अ फैक्ट्री, तो उसमें उसका रोज का वही है। ही बिकम्स सो हाइपर, मतलब उसको देख के लगता है कि शायद मुझे ही दिल का दौरा पड़ जाएगा। रियली, बिकॉज मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत शांत टाइप की ना, बच्चे आके आपको चिल्लाता है क्या? मतलब उसका एंगर इधर आके निकालता है क्या? नहीं, बच्चे नहीं करते हैं, नहीं करते। बट एट टाइम्स ना उसके साथ है। मेरे को लगता है कि उसको जब कोई चीज बुरी लगती है, या उसको लगता है कि मैंने 4 बार एक बोल दिया, एट उस टाइम पे थोड़ा सा हो जाता। अभी रिसेंटली के छोटे भाई के साथ ऐसे कन्वर्सेशन हो रहा था, दे वर नॉर्मल लाइफ, एंड कुछ टॉक्स ऐसे हुई है, तो वही बैक टू बैक, बिकॉज ही इज वेरी, मतलब हाई पिच पर्सन। मैं कहूँगी उसकी पिच लाउड है। मैं सबको कहती हूँ, फैमिली मेंबर्स जो वेरी नियर है, कि उसकी पिच, बिकॉज ऑफ हिज हाई पिच एंड ऑल आर मेंटेनिंग डिस्टेंस। तो मेरे को ये चीज बहुत वो लगती है। Deepa ji, I will applaud for this. You know why, Deepa ji? I'll applaud for this. I want to clap for you. Why, you know? This is the main point. मैं सबको बोलना चाहती हूँ। देखो, मुझे खुद को आप देखेंगे ना, मेरा गुस्सा नहीं है। मेरा कैसा है ना,
मेरा बोल सही रहता है, पर मेरा पिच ना बहुत हाई रहता है। जब भी मैं बात करती रहती हूँ, कुछ भी होता है ना, तो मेरा पिच हाई रहता है। वो मैंने सीखा कि बहुत दिन, ऑलमोस्ट 2 years लगा मुझे सीखने के लिए कि इतना मैं करने के बाद भी क्यों चेंजेस नहीं हो रहा है। ओके, ते मैं खुद चेंज करने लगी। ओके, इसी बात को लेके ना मैं थोड़ा शान से बोला तो सुनने वाला समझेगा क्या मुझे, तो सुनने वाला समझने लगा, उसने बोलने लगा हाँ देखो अभी तुम अच्छे बात कर रहे हो। वो नहीं बोल पा रहे थे कि नहीं आप इतना गुस्से से बोल रहे, इतना हाई पिच, वो नहीं बोल पा रहे थे। बट जब मैंने चेंज करके बात किया वही बात, वो बोलने लगे कि अभी देखो सही से बात कर रहे हो, अभी मैं समझ सकता हूँ, मैं अभी समझ के लेता हूँ। आगे वाले का ऊपर भी डिपेंड होता है ना, वो बोलते नहीं है कि हमको फिर तकलीफ होता है कि अरे क्या कर दिया मैंने इतना, कि वो बोल भी नहीं रहे, मुझे रेसिप्रोकेट भी नहीं कर रहे, मतलब रिप्लाई भी नहीं कर रहे, राइट। क्योंकि ही इज कंसर्न अबाउट मी, इसको बोल के फिर मैं गुस्सा नहीं दिलाऊंगा और फिर भड़केगी वो, नहीं तो इसको मतलब मैं दर्द नहीं देना चाहती हूँ, तो उसका ही एक अलग का रीजन रहेगा। पर मुझे लगेगा कि वो ये बोल नहीं पाता है मेरे लिए, यही बोल सकता था ना पहले, तो हर अलग रहता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ खुद दूसरे को चेंज करने से पहले हमको खुद को चेंज कर लो, और हमको हमारा मन को इतना ये स्ट्रांग बना दो ना, कोई भी कुछ भी होता है तो हमको नहीं लगना चाहिए। तो दीपा जी आप करेक्ट हो, हाई पिच भी ना एक बार आपके बच्चा करेक्ट बोलता रहेगा, पर हाई पिच से भी बहुत लोग उसका उसका बोल सही नहीं ले पाते। राइट। तो आप ये करो कि जब भी आपके बच्चा मूड पे रहता है ना, आप उनसे बात करो, बच्चा देखो हम मॉक सेशन करेंगे, हम दोनों ना मॉक सेशन करेंगे, क्योंकि अभी तुम हैंग हो ना, इस एंगर की वजह से बहुत सारा ऐसे हो जाता है, तो हम दोनों वो बहुत ही अच्छा है आपके साथ, तो आप मॉक सेशन करो। अभी हम एक टॉपिक लेंगे बच्चा, तो हम ये करेंगे, आप चिल्लाओ और इसी बात को आप समझाओ, तो आप देखो क्या होता है। आपको समझाने के लिए होता है तो आप मॉक सेशन करो, उसके साथ डेमो सेशन करो, नहीं हो पाता है तो ये स्टोरी सुनाओ उसको। अभी तो बच्चा ही बूढ़ा हो गया, मतलब ही इज 43। नो प्रॉब्लम, ही इज स्टिल योर माय गॉड, ही इज स्टिल योर किड, ही इज स्टिल योर किड। या दैट्स ट्रू। मेरे ऊपर नहीं होता है, बट वो उसका जो वर्क वो है ना, फैक्ट्री है तो लेबर है, लेबर काफी है, दे डोंट वर्क, बहुत गलतियां ये, तो पिच लाउड होता है उस समय पे। एंड मैं कहती हूँ कि वो पिच लाउड ठीक है, बट इन फैमिली विद ब्रदर्स एंड ऑल होते हैं, एंड माय अदर 2 sons हैं, दे आर वेरी वेरी क्वाइट। तो वो मेरे, हाँ, तो वो रीजन है कि उसमें मेरे को take your other kids into confidence, tell them whenever Bai says that, you try to tell him Bai थोड़ा धीरे से बोलो ना, यही बोल, थोड़ा अच्छे से बोलो ना। अरे he says I am like that, I will be like that, my pitch is louder. Then you have to tell him, तो जब सब लोगों को 60 पे बीपी आता है तो तुमको 40 पे आ जाएगा। Yeah, it has started in his 30s already. Definitely आ जाएगा। मैंने एक बुक भी ली थी ये वाली, ये भी बहुत अच्छी है। Yeah, speak to anyone easily. Okay, हाँ। इसमें कम्युनिकेशन का हाउ टू अगर आपके साथ कोई कैसे कर रहा है उसको कैसे वो करना है, इट्स वेरी नाइस। मैं अभी ये पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी है। वेरी गुड। बुक पढ़ने से बहुत नॉलेज बढ़ता है और काफी हम सीख सकते हैं, काफी हम बदलाव ला सकते हैं। वेरी नाइस हैबिट दीपा जी। ट्राई, इफ यू कैन ट्राई। आपके बच्चे का हेल्प ले लो, नहीं तो आपके खुद के बच्चे को हेल्प ले लो, नहीं तो आप कुछ करो, कुछ करो। ऐसे मत बैठो कि नहीं सुनता, वो बोलता है कि मतलब नहीं मेरा ऐसे ही है, ऐसे मत आप बैठो। आपके यहाँ से कोशिश जाने दो, बाद में उनका डेस्टिनी तो रहता ही है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उधर, राइट। राइट। नहीं, he has changed now, little bit change हो रहा है, बिकॉज वो होता है ना कि आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसे बोलते हैं तो वो बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली ना। देखो एक आदमी या औरत ना वैसे पेश आओगे ना तो बच्चे के ऊपर बहुत असर पड़ता है, तो बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे तो क्या फायदा हुआ। आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, लाइक बिकॉज इट इज गिविंग ओनली हार्शनेस टू द सोसाइटी ऑल्सो, राइट। वो जाके उनके बच्चे पैदा होंगे उनसे, तो हमको आगे का भी सोचना है ना ताकि हम हमारे बच्चे को अच्छा करेंगे, हमारे बच्चे को इतना अच्छा करेंगे कि उनका परवरिश उनका बच्चे को अच्छे होने, वो बच्चे उनके बच्चे को अच्छे करने दो। यही सनातन धर्म है ना। हम सनातन धर्म का इतना हम पब्लिसाइज कर रहे हैं अभी, right? Thank you. Right. So much. Thank you very much for the nice session. Yes, Devendra ji.
जी मैम, बड़े अच्छे सेशन रहे आपके, 5-6 जितने भी हमने अटेंड किए हैं। थैंक और यू देवी। हाँ, मैं चाह रहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर होगी, यूट्यूब वगैरह पर कहीं जनवाइज की तरफ से? एक्चुअली मीटिंग रिकॉर्डिंग होता है देवेंद्र जी। आई डोंट नो, यू हैव टू आस्क, I'll ask the back end people, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होता है। उन्होंने बोला था कि यूट्यूब पे लाइव जाता है करके। I'll ask them and tomorrow I will let you know in the class. हाँ, मतलब ये है ना कि ये अगर कहीं कहीं शिफ्ट हो जाए ना, पूरी जो भी प्रोग्राम्स हुए हैं आपके, सेशंस हुए हैं, तो शायद दोबारा सुनने में बहुत अच्छा लगे। हाँ। कुछ छूट गया हो तो वो भी याद आ जाए ना। श्योर। फिर हम हर वीक हम क्या करेंगे ना, हर वीक हम फिर रिवाइज करेंगे, ताकि एवरी फ्राइडे और एवरी सैटरडे हम रिवाइज करेंगे। ओके जी जी। ताकि आपको देखो, मैं इधर नहीं हूँ कि एक दिन आया, क्लास ले लिया, गया, आपके मर्जी मेरे मर्जी। मुझे ऐसे नहीं करना है। मुझे ऐसे करना है कि जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो ना, कुछ भी आप में बदलाव आया ना, तो क्या लगा कि अच्छा चलो 10 घंटे में आप कुछ तो फायदा हुआ। ओके, तो हम क्या करेंगे, फ्राइडे या सैटरडे को ना, फिर हम पूरा एक वार का हमने क्या किया ना, तो फिर हम रिवाइज करेंगे। रिवीजन और ये कंटिन्यूटी बनी रहे तो अच्छा है ना। ओके, देखेंगे। थैंक थैंक यू देवेंद्र जी, नाइस टॉकिंग। कीप मी ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू। यस, नमस्ते। और कोई बात करने वाले हैं? किसी को और बात करना है? किसी को नहीं? ओके, चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। मैम एक बात है। हाँ, बोलिए। मेरे को तो, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता। आई डोंट नो व्हाई, यू नो, बिल्कुल नहीं आता। बी हैप्पी देन, यू आर ए हैप्पी सोल। तो मुझे मतलब कई बार लोग भी कहते अरे यार कुछ असर ही नहीं होता। मैंने कहा होता ही नहीं, क्या करूं मैं, मतलब आता ही नहीं मेरे को। लेट गो बहुत इजीली होता है, एंड गुस्सा तो आता ही नहीं है। आई एम वेरी पीस इन दैट, यू नो, it in my depends. mind. It depends also, like, you know, how you're taking yourself, or how we have grown up, how your parents were, you know, how they have nurtured you, plus how you're also taking. Oh, I mean, it's a very good quality, दीपा जी, आपके लिए। हाँ, बहुत से, मतलब गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, वैसा है। आपको गुस्सा नहीं आता तो you're very very happy soul. बिल्कुल नहीं आता। नहीं, माय सिस्टर्स ब्रदर्स है, दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, उनको बहुत आता है। बट मेरे साथ तो पता नहीं, मैं सोचती हूँ क्यों मेरे को आता नहीं है। गई मैम। सो बिकॉज नहीं मैं हूँ, सॉरी ड्रिंकिंग वाटर। तो नहीं, आपको गुस्सा नहीं आता है करके परेशानी हो रही है क्या? हाँ, परेशान हो रही हो कि भाई आई वॉच पीपल, अरे माय गॉड, क्या इतनी सी बात के लिए व्हाई दे लूज देयर टेम्पर एंड ऑल, इतना गुस्सा व्हाई, क्यों ऐसे करते हैं? आज अच्छा लगा क्योंकि ना सब लोग परेशान है करके परेशान है, पर आप खुश हो करके परेशान हो। राइट। हाँ, मैं घर में ही देखती हूँ, बाहर भी है, घर में भी है, बच्चों को। हाँ, तो पता नहीं ऐसे आ जाता है। मैं कहती हूँ क्या जरूरत थी, गुस्से की जरूरत ही नहीं है। हैपेंड, यू नो, नॉर्मल आपके उससे, व्हाई यू जस्ट, पता नहीं। तो चलो, एनीवेज, मैंने कहा ये भी कोई बीमारी तो नहीं है। आप उस पे गुस्सा भी मत, आप बी हैप्पी ऑलवेज लाइक दिस ओनली। वेरी हैप्पी टू सी यू टुडे, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। यस, कुलविंदर जी बात करना चाहते हैं? कुलविंदर जी, आपने हैंड रेज किया था। सेशन रहा मैडम, मैंने जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा। और मतलब मेरे हस्बैंड को तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है मैडम, इतना गुस्सा करते हैं ना, बहुत ज्यादा। यस, और मैं कहती हूँ ना, फिर इतना बर्दाश्त करने के बाद फिर एकदम थोड़ा सा हमें भी आ जाता है कई बार। पर ये है कि मैं फिर सोचती हूँ गुस्सा करके मेरे बीपी बढ़ जाना है, क्या फायदा उसका। इन्होंने तो बोलना हटना नहीं है। वो तो इतना छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, वो छोटी बात पे। तो आप क्या गुस्सा कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मेरे को थोड़ा वो आइडिया चाहिए। आप क्या करो ना, आप आपके खुद पे आपके हस्बैंड को आइडिया चाहिए, आपको आइडिया चाहिए, आप कैसे उनके गुस्सा पे ना पड़े। मेरा क्वेश्चन मैडम, अगर वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं ना,
तो फिर खुद भी कई बार इतना गुस्सा आया था कि भी क्या कर रहे हैं ये, क्यों बात पे बाढ़ बढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ थोड़े सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि बिजनेस में पीछे लॉस हो गया था कोरोना की वजह से, जॉब भी चली गई थी उनकी, तो चलो होता है थोड़ा। पर वो तो छोटी छोटी बात पे ही गुस्सा करने लग जाते हैं और चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कई बार, मतलब हैंडल करना मुश्किल होता है। बेटी भी मेरी छोटी है, 20 साल की है सारी, वो भी कई बार हाइपर हो जाती है कि पापा इतना गुस्सा करते हैं, मतलब या छोटी थोड़ा छोटी मुश्किलें बातें। बढ़ता है कुलविंदर जी, मैं मानती हूँ ना, जब भी ऐसे हमको कोई ऐसे हमारे साथी है या मतलब हमारे घर में ऐसे है जो कुछ सब भड़कते हैं, हर बात के लिए भड़कते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है रोज जीने में या संभालने में, क्योंकि हर बार तो आप संभाल नहीं सकते हो उनको, अपने आप अपने लिए काम करना जरूरी है। क्योंकि ना मैं बोल सकती हूँ आपको, इधर आप उनको कभी भी उनको अच्छा रहते हैं ना, तभी वो आराम रहते हैं। आप बोल सकते हो, बात करके देख सकते हो, आप बोल सकते हो कि मतलब देखो आपका गुस्सा जायज है। हम नहीं बोल सकते ना, जब आदमी ऐसे रहता है ना या औरत ऐसे रहती है ना, सब छोटे छोटे बात में छिड़कते हैं ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि क्या तुम ऐसे होते ऐसे करते हो, ऐसे करने से बहुत सारा हमको तकलीफ होता है, बच्ची को तकलीफ होता है, तब क्या होगा ना, वो और भड़केंगे। इनको हैंडल करने का तरीका क्या है ना, प्यार से समझाओ। प्यार से कैसे समझाने का, वी शुड गो ऑन देयर पाथ, मतलब उनके रास्ते पे हमको चलना चाहिए। कैसे, मैं समझती हूँ आप बहुत मतलब आपके काम बहुत है, काम पे बहुत ये होता है, आपको गुस्सा निकालने के लिए होता है, आप हमको हम अच्छे लगता है क्योंकि ना आप इधर आके हमारे ऊपर निकालते ताकि आपको शांति मिलता है। और मुझे भी अच्छा लगा कि आप मुझे अपनापन दिखा रहे हो कि अपने पे गुस्सा कर सकते ना, सबके ऊपर पे गुस्सा नहीं कर सकते हो। ऐसे उनके रास्ते पे जाके उनको वापस लाएंगे कि देखो ना, इतना बार चिल्लाने से क्या होता, आपका भी तबीयत, आप भी अभी 50 हो या 49 हो या 45 हो, आपका भी मतलब दिल पे ये हो जाता है, ऐसे मत करो। अब मैंने आज बोला ना, गुस्से से क्या क्या होता है, बीपी होता है, अब इम्यून सिस्टम कम होता है, ऐसे आपको भी तकलीफ होगा अंदर। ऐसे थोड़ा शांत रह के बोलना, थोड़ा बोलने का बोल थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि बेटी भी बड़ी हो रही है, बेटी को भी मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हर बार क्या ये गुस्सा कर रहे हैं ना, बेटी भी बढ़े तो वही वो सीख के जाएगी। तो हम थोड़ा देखेंगे कि हम कैसे शांत कर सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है ना, मेरे को देखो, मैं आपको ऐसे इशारा करती हूँ, आप थोड़ा शांत हो जाओ, कुछ तो ऐसे टॉपिक निकालो, जैसे हिंट लगाओ, जो पता नहीं आपके दोनों के रिश्ता कैसे है मुझे पता नहीं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसके हिसाब से अब उनको कंट्रोल मत करो, पर उसको थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करो। ओके, आप खुद को कैसे संभाल सकते हो, अभी वो नहीं सुन रहे, नहीं बोल रहे, मैडम 20 साल से वही हाल है उनका, को जो भी कुछ हमने किया ना वो नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो मैं एक ही बोलना चाहती हूँ, ओके, क्या बोलना चाहती हूँ, गुस्सा जब दिल में जलता, गुस्सा जब दिल में चलता, सुकून और चैन सब छीन जाता है, राइट, छीन जाता है। मुस्कान से उसको हराओ, मुस्कान से आप उसको हराओ, प्यार की राह अपनाओ। वो तो मान नहीं रहे, अभी हम क्या करेंगे, तो बच्चे को आप संभालो, आप बोलो अरे चलो ठीक है, पापा ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारा टेंशन है, हम प्यार से रहेंगे, करेक्ट, हम प्यार से रहेंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे, दिल पे नहीं लेंगे। ओके, तो आप खुद इधर संभाल रहे हो, उधर संभालने का तो आप देख लो कि उनके रास्ते पे जाके आप उनको समझाने के लिए कोशिश करो। नहीं हो रहा है, एक बरस भी बोला नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप खुद समझ जाओ कि आदमी नहीं सुनने वाला है। तो आप इसलिए मैडम ऐसा है कि बेटी ना मेरी पीछे कोरोना की वजह से थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी काफी। हाँ, मैं बड़ा सफर किया बेटी के साथ भी, 6 साल तक मतलब मेरी बेटी बहुत नॉर्मल नहीं थी, उसको डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया था कोरोना की वजह से, क्योंकि 3 सिस्टर थी, ये 2 की मैरिज हो गई, वो अकेली रह गई घर में, उधर से कोरोना आ गया, स्कूल भी बंद हो गए, बाहर आना जाना भी बंद हो गया उसका, उसको एकदम डिप्रेशन हो गया था। मेडिसिन ले रही है वो, डिप्रेशन का उसका कोर्स चल रहा है। मैं इसीलिए उनको बहुत समझाती हूँ कि भी इसके साथ चलो, मेरे साथ तो जैसा ठीक है, नहीं आप मैं क्या तो करो ना, संभाल लेती हूँ, वो थोड़ा एकदम पेशेंस लूज कर देती है क्योंकि उसको डिप्रेशन पहले ही है। नहीं कुलविंदर जी, आप क्या करो ना, आपके पति को समझाना छोड़ो,
आप ओके, आप अपने बेटे को संभालो, आप उसके बेटी को तो मैं बहुत संभालती हूँ, पर फिर भी वो कई बार ऐसी बात हो जाती है उन दोनों में कि मेरे साथ तो इतना नहीं, उसके साथ कई बार हो जाती है, तो फिर वो एकदम हाइपर हो जाती है, मुझे उसकी टेंशन हो जाती है कि भी नहीं, अगर वही मैं उसको बोलती हूँ डिप्रेशन कुलविंदर हो गया जी, तो नहीं समझ में आया, पर आप क्या करो ना, सोल्यूशन क्या है ना, इसके लिए थोड़ा समय लगता है, ऐसे नहीं होता है कि आपने समझा दिया, उसने मान लिया और कल से वो अच्छी हो जाएगी, नहीं होता है वो ऐसे। इसको ना डिप्रेशन का क्या रहता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। आप क्या करो, ज्यादा उसके साथ बैठो, उसके साथ आप टाइम बिताओ, उसको प्यार से करो, प्यार से उसको हाथ लगाओ, प्यार से उसको आप गले लगाओ। देखो बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि वो पहले माँ बाप कैसे थे कि वो कभी भी वो उनको बच्चे को हग नहीं किया, कभी भी उन्होंने नहीं बोला आई लव यू करके। अब मेरे बच्चे अभी मुझे बोलते, जब भी फोन करते मम्मा आई लव यू, आई से आई लव यू, तो उसके फ्रेंड ने बोला अरे तुम मम्मा को आई लव यू बोलते हो, मैंने कभी नहीं बोला है। ऐसे भी माँ बाप रहते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, बच्चे को ना माँ बाप का ना वार्मथ चाहिए, मतलब उनका ये चाहिए। तो आप क्या करो, कभी भी ना आपकी बेटी गुस्से होती है ना, तो हाइपर हो जाती है ना, वो सब होने दो, अभी रोको मत। वो सब होने के बाद जाके उसको एक जप्पी दो, एक वार्मथ दो। मैडम मेरा तो बच्चों के साथ, अपनी बेटी तीनों के साथ ऐसा फ्रेंडली है, मैं उससे मदर की तरह, कोई वो नहीं है कि भी डांटना है, फटकारना ना, मेरा तो उनके ऐसा एज ए फ्रेंड मैं उनको बोलती हूँ जो भी आपके दिल में है, जैसा भी है, बाहर का अंदर का, मेरे को बताओ आके। और मेरी बेटियां तीनों ही ऐसी हैं, मेरे साथ सब डिस्कशन करती हैं, कोई बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है या किसी ने बाहर उनको कुछ कहा है, वो मेरे साथ आके सारी बात बता देंगी, छोटी छोटी बात बताती हैं। वेरी गुड कुलविंदर जी। तो आप इतना ही काम करो कि लाइक आपके बच्ची को ही संभालो आप, क्योंकि पति को तो संभाल नहीं पाते हो, तो बच्ची को तो संभालो कि चलो बेटा ठीक है, मतलब ना उनको तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आप तो थोड़ा ये करो, क्योंकि गुस्से भी अच्छा नहीं है। आप समझाओ ये क्या मैंने स्टोरीज बोला था ना, वही आप उनको सुनाओ और बोलो कि आप शांत रहो। एक तो शांत रहना चाहते, मुझे पता है हर बार आप शांत नहीं रह सकते हो, पर आपने तो अभी चिल्ला के आए ना, आप अभी शांत हो जाओ। ओके तो उनको हक दो, उनके साथ डिप्रेशन में है ना, थोड़ा उनके साथ ज्यादा टाइम बिताओ, ज्यादा कुछ और बात करो, यही बात मत करो, कुछ भी रहने दो, और बात करो उनसे, ताकि उनको ना पे रहो। इस टॉपिक पे तो मैडम मैं बात ही नहीं करती। अब वैसे जिस डॉक्टर से इलाज हो रहा है उसका काफी फर्क पड़ गया है, उसको बहुत ज्यादा मतलब चेंज हो गया और बहुत अच्छा हो गया है। अब मैं उसको भी कहती हूँ कि बेटा थोड़ा अपने को रिलैक्स रखा कर, फिर वो मेरी बात मान लेती है, मेरी बात सुनती भी है। रिलैक्स करने चाहिए, बाद में ना थोड़ा आप ना अलग अलग विचारों से बात करो, अलग अलग, अरे देखो आज क्या हो गया, मतलब उस टॉपिक पे तो बात ही नहीं करती, छोड़ दिया मैंने, जो बीत चुका है बेटा बेटा छोड़ दे, मैं जो बीत चुका है वो बीत गया है, बिल्कुल भूल जाओ उसको। नहीं उस टॉपिक पे बात मत करो, मैं क्या बोलती हूँ, दूसरे टॉपिक ले लो और बात करो बाद में। उसकी स्टडी के बारे में, उसकी जो कुछ भी, उसकी अभी देखो पहले आप हॉबी है उसके बारे में ही बात करती हूँ मैं। नहीं पहले आपको समझना है कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग रहते हैं ना। अभी मेरे बच्चे को ज्वेलरी बनाने के लिए अच्छा लगता है, बाद में उसको पंजाबी सॉन्ग्स अच्छा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ वीडियो बनाना अच्छा लगता है उसको। नहीं आप पहले सुनो मेरे बात, तो क्या करो आप पहले उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखो, उसको क्या पसंद है, उसके बारे में आप वो बात करेंगे ना, तो उसको अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में बात करो, ताकि वो थोड़ा चेंज होती जाएगी अंदर से। ओके कोई तो है मेरे सपोर्ट में, कोई तो है मेरे से बात करने में, कोई तो इसकी इंटरेस्ट के बारे में बात करने के लिए तैयार है, तो वो फिर भी थोड़ा अच्छी हो जाएगी। बाद में उनको बोलो कि बाहर जाओ, बाहर घूमने पे जाओ, बाहर लेके जाओ उनको घूमने पे, थोड़ा किधर तो अब जाके पानी पूरी खा के लाओ दोनों, और बोलो उसको अरे अच्छा लगा मुझे, कोई भी आपके बेटी का नाम क्या है वो बोल के, अच्छा लगा मुझे आज आपके साथ जाके खाना खाने से बहुत अच्छा लगा, कुछ तो ऐसे बोलो कि ताकि उसको अच्छा फील हो जाए। नहीं मैडम उसको वीडियो बनाने का इंटरेस्ट है, पंजाबी सॉन्ग भी सुनती है, दिलजीत की बड़ी फैन है। मैं उसको बोलती हूँ तू आज वीडियो क्यों नहीं बनाई, मम्मी आज टाइम नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, चल बैठ के ऐसे ही बना ले वीडियो। मैं बल्कि उसको बहुत करती हूँ, दिलजीत की कहूंगी चल सॉन्ग सुना, मेरे को भी सुना और खुद भी सुन,
मेरा तो ऐसा फ्रेंडली है उसके साथ, ऐसा कुछ वेरी नहीं है गुड, बेटी वेरी के गुड, साथ। वेरी गुड। आ जाएगी वो, आप चिंता मत करो, आ जाएगी। काली खुद आप उनके साथ हर बार रहो और खुशी खुशी से रहने के लिए कोशिश करो। और जाते जाते जैसे उसके कभी साथ भी ही रहती हूँ मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाती, उसके साथ रहती हूँ। हम यस, दोनों इकट्ठे रहते हैं, हम जाना आना भी कहीं है तो हमने इकट्ठे जाना है। अकेली वो भी कहीं नहीं जाती मेरे बिना, मतलब बिल्कुल एज ए फ्रेंड होते हैं ना एक दूसरे के बिना, नहीं ऐसे ही है। उसका भी देखो वही आप बात कर सकते हो कि जब भी आपके पति गुस्सा होता है ना, तो नहीं संभाल पा रहे, तो आप उनको बोलो, आपकी बेटी को बोलो कि आप भी ऐसे मत भड़को, क्योंकि ना भड़कने से और ज्यादा होगा, कम कभी नहीं होगा। आप अपने ये बंद कर लो, आप बच्ची को सिखाओ, नहीं तो बच्ची भी वैसी हो जाएगी ना कल। नहीं मैडम, उसको मैंने एक ही इलाज बता दिया। फिर मैं कहा जब भी पापा तेरे को कुछ बोलते हैं ना, तो अपने ये हेडफोन रखा कर, थोड़ा तेरे को सुनाई नहीं देगा। दलजीत का सॉन्ग सुन लो, में सुन लो इंटरेस्ट ले। आप। हाँ, मैं कहा तू अपना म्यूजिक में इंटरेस्ट ले, कोई बात नहीं, मैं खुद सुनूंगी जो भी बोल रहे हैं, तुझे बोलने की जरूरत नहीं। अरे सही बात है। देखो मैंने बोला ना, उसपे कंट्रोल कैसे करना है, इधर ब्रीथ काउंट, आई मीन स्टॉप और ब्रीथ, नहीं तो उधर से आप वॉक ऑफ फ्रॉम देयर, लेकिन ना उधर से आप चले जाओ। हाँ करना पड़ेगा मैडम, क्या करें अब, बच्चे को तो संभालना है ना। ऐसे नहीं हम डिसरेस्पेक्ट दिखा रहे हो उनको, ऐसे नहीं, हम बोल भी सकते कि अरे आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, मैं थोड़ा बाहर निकलती हूँ, थोड़ा सांस लेना है करके उनको बोल के ही निकल जाओ, आपके खुद को भी अच्छा लगेगा। ओके, हमने किया करके। हम कई बार ऐसा होता है कि ऐसा टाइम होता है बाहर भी नहीं जा सकते, प्रॉब्लम हो जाती बाहर है। मतलब उस जगह से आप जाओ, उस जगह से आप उधर से पहले निकलो, उधर उस जगह से निकलो। वही होता है ना। शायद बाथरूम में भी जाके बैठा ना तो चलेगा, पर उस जगह से आप निकलो। करेक्ट, तो किसके ऊपर चिल्लाएंगे वो? कोई नहीं है तो। करेक्ट, ठीक है कुलविंदर जी, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन लगा आपका। थैंक यू सो मच। यस यस यस, चलो ठीक है, सीखने को भी मिला आपसे। थैंक यू सबको, नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम, फिर और थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल सेशन। दीपा जी, देवेंद्र जी, सबको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय मैडम।